पूजा का निमंत्रण पाकर रिया समझ नहीं पा रही थी कि वह खुश हो या परेशान। पूजा ने उसे एक सरप्राइज पार्टी के लिए आमंत्रित किया था और रिया ऐसी पार्टी की दीवानी थी, लेकिन उसे विश्वास था कि पूजा ने इस पार्टी में अमीषा को भी जरूर ही आमंत्रित किया होगा और इसी वजह से वह बचना चाह रही थी। एक समय था जब अमीषा उसकी पूजा से भी प्रिय दोस्त थी। कॉलेज में तिकड़ी के नाम से मशहूर तीनों मिलकर खूब मस्ती करती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि रिया ने अमीषा से हमेशा के लिए किनारा कर लिया। रिया, तुम अभी तक पार्टी के लिए तैयार नहीं हुई? मम्मी ने आकर चेताया तो रिया के विचार की श्रृंखला टूटी। अगर वह नहीं जाएगी तो मम्मी फिर 10 सवाल करेंगी। रिया नहीं चाहती थी कि सवाल जवाब की श्रृंखला में उसके मुंह से अनजाने में गड़े मुर्दे उखड़ जाएं और घाव फिर से हरे हो जाएं। इसलिए वह तुरंत तैयार होने चली गई। जैसा कि रिया को उम्मीद थी, अमीषा पार्टी में पहले से ही मौजूद थी। रिया ने जबरदस्ती चेहरे पर फीकी मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब अमीषा ने आगे आकर उसे बाहों में भर लिया। तुम सोच भी नहीं सकती रिया, आज मैं कितना खुश हूँ। रिया अनुमान ही लगाती रह गई कि अमीषा उससे मिलकर खुश है या और किसी वजह से। पूजा शायद रसोई में माँ का हाथ बटा रही थी। सोफे पर अमीषा के पापा को बैठा देख रिया चौंक उठी। रंगीन कुर्ते पायजामे में सजे धजे वे पहले से भी यंग नजर आ रहे थे। उनका ध्यान टीवी में था, इसलिए उन्हें रिया के आने का पता ही नहीं चला। अमीषा ने उनके हाथ से रिमोट खींच लिया। क्या पापा, आज के दिन भी टीवी? देखो कौन आया है। अरे रिया बेटी, आओ आओ इधर मेरे पास बैठो। तुमने तो एकदम घर आना ही छोड़ दिया। मैंने अमीषा से पूछा भी तो कहने लगी नई नई नौकरी में कहाँ वक्त मिल पाता है पापा। और बताओ, स्कूटी बराबर चल रही है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं अंकल, कोई परेशानी नहीं है। रिया अचकचा उठी थी। अमीषा उसकी मना स्थिति समझ रही थी। मैं पूजा को बाहर भेजती हूँ, तो तब तक पापा से बातें कर। पापा तुझे बहुत याद करते हैं। अमीषा रसोई में चली गई। रिया फिर यादों के सागर में गोते लगाने लगी। कितना लाड़ दुलार करते थे अमीषा के पापा उससे। रिया के दिमाग में अपने पापा की तो स्मृति मात्र भी शेष ना थी। बहुत छुटपन में ही उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। अमीषा के साथ ही उसने उसके पापा से पहले साइकिल फिर स्कूटी चलाना सीखा। कॉलेज में एक लड़का रिया के पीछे ही पड़ गया था। उसे बहुत परेशान करता था। ना जाने कब अमीषा ने अपने पापा को इसकी जानकारी दी और उन्होंने उसे धमकाकर उसके रास्ते से हटा दिया। रिया को तो बहुत बाद में पता चला। जब उसने अंकल का शुक्रिया अदा करना चाहा तो उन्होंने बेहद प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, मैंने तुम्हें हमेशा अमीषा की तरह अपनी बेटी माना है। कभी भी कोई परेशानी हो निसंकोच मुझे बताना। शायद इसीलिए अंकल आज भी उससे कोई परेशानी तो नहीं ऐसा पूछ रहे थे। अमीषा भी तो उसकी मम्मी से कितना घुल मिल गई थी। जितनी बार आती मम्मी की डिशेस चटकारे लेकर खाती। तो कितनी लकी है रिया, रोज रोज नए नए व्यंजन उड़ाने को मिलते हैं। तेरा घर कितना साफ और व्यवस्थित रहता है। रिया मन ही मन आह भर कर रह जाती। वह कैसे कहे कि उसे तो अमीषा लकी लगती है, जिसके पास सब समस्याओं का तोड़ उसके पापा मौजूद हैं। हर इंसान को अपना अभाव सबसे ज्यादा खलता है। जहाँ रिया की सोच ऐसे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तक ही सीमित रह जाती, वहीं अमीषा की आंखों में एक सपना पलने लगा था। शायद वही सपना दोनों के बीच की दूरी का कारण बन बैठा। हाय रिया, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। नौकरियों के चक्कर में ऐसा फंस गए हैं हम। कॉलेज की लाइफ कितनी मस्त थी। मैं तो वो समय बहुत मिस करती हूँ। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं पापा? रसोई में थोड़ा सा काम बचा है। मम्मी और अमीषा भी अभी आते हैं। रिया पूजा को टोकना चाह रही थी कि वह अनजाने में अंकल को पापा बोल बैठी है, पर पूजा तो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। मैंने मम्मी से कहा भी सेलिब्रेशन होटल में कर लेते हैं, पर वो मानी नहीं। कहने लगी घर के खाने की बात ही और है। अमीषा और तुम्हारे पापा भी घर का खाना खाना ही पसंद करेंगे। रिया आंखें फाड़ फाड़ कर पूजा को देख रही थी। नहीं, या अनजाने में अंकल को पापा नहीं बुला रही है तो क्या? तभी रसोई से अमीषा एक हाथ में बड़ा सा केक और दूसरे हाथ से पूजा की मम्मी का हाथ पकड़े प्रकट हुई। सरप्राइज! गुलाबी साड़ी में लिपटी आंटी के चेहरे की रंगत भी रिया को गुलाबी गुलाबी लग रही थी।
ओह, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि रिया को केक कटने के बाद मम्मी पापा की शादी के बारे में बताना था। मैं तो कब से पापा पापा बोले जा रही हूँ और शायद इसीलिए रिया मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। रिया, पापा मम्मी की कल ही कोर्ट मैरिज हुई है। केक कटा, पापा मम्मी ने एक दूसरे को खिलाया। रिया बुत बनी ताकती रही। अमीषा का मोबाइल बजा तो होश आया। अमीषा की दीदी का यूके से फोन था। बेहद उत्साहित अमीषा उन्हें खुशी खुशी शादी का विवरण दे रही थी। हाँ दीदी, हम कल ही उन्हें फ्लाइट से रवाना कर रहे हैं। अब वहाँ हनीमून आप संभाल लेना। शर्म से लाल होती आंटी रसोई में खाना लगाने चली गईं। अंकल हाथ धोने उठ गए। पूजा रिया की तरफ मुखातिब हुई। बहुत चिंता रहती थी दीदी को पापा की। शादी के बाद उनका इंडिया आना बहुत कम ही हो पाता है। अमीषा की शादी के बाद पापा का क्या होगा? वे तो अपनी तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो जाएंगे। किसी बेटी के संग रहना भी उन्हें मंजूर नहीं था। सच कहूँ रिया, तो ऐसी ही चिंता मुझे भी मम्मी को लेकर थी। मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? वो तो अभी भी मेरा खाना बाहर हो जाने पर अपने लिए कुछ नहीं बनाती। कभी दूध तो कभी बस एक फल खाकर ही पूरा दिन गुजार देती हैं। इस स्थिति में जब अमीषा ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा तो मैं इनकार नहीं कर पाई। हालांकि हम दोनों को ही अपने मम्मी पापा को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। कितनी ही प्रॉमिसेस करने पड़े, शर्तें माननी पड़ी, पर आखिरकार सब ठीक हो गया। अंत भला तो सब भला। सच कह रही हूँ रिया, जिंदगी में इतना सुकून इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। हमारे अभिभावक लाख हम बच्चों पर अपनी जिंदगी न्यौछावर करें, पर आखिरकार हर इंसान की अपनी भी तो जिंदगी होती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार होना चाहिए कि वह उसे अपनी खुशी के लिए जिए। अभी उन दोनों की ऐसी उम्र ही क्या है, और सच तो यह है कि जीवन के इस ढलान भरे मोड़ पर ही जीवन साथी की कमी शिद्दत से महसूस होती है। पापा मम्मी के चेहरे का नूर ही उनके अंदर की खुशी बयां कर रहा है। मैं देखती हूँ खाना लगने में कितनी देर है। रिया को गंभीर चिंतन में धकेल कर पूजा भी अंदर चली गई। यही प्रस्ताव तो अमीषा ने उसके सम्मुख रखा था। तब कैसे बिफर उठी थी वह। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह सब सोचने की और मुझसे कहने की। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी दोस्ती का तुम ऐसा नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करोगी। एक झटके में सालों की दोस्ती का बंधन तोड़कर वह लौट आई थी। क्या सच में उसे अपनी मम्मी की खुशियों की कोई परवाह नहीं है? उसने तो शायद कभी मम्मी से पूछा भी नहीं कि वे क्या करना चाहती हैं और उनकी खुशियाँ किसमें हैं। वह इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई? रिया घर जाने के लिए अकुला उठी थी। बुझे मन से वह खाना खाती रही। चारों के चमकते चेहरे संपूर्ण परिवार की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहे थे। उनकी खुशियों से संतोष प्रदान कर रही थी, लेकिन एक अपराध बोध अंदर ही अंदर कचोट रहा था। घर आने के बाद भी वह खोई खोई से बैठी रही तो मम्मी ने टोक ही दिया। किस बात की सरप्राइज पार्टी थी, बताया नहीं तूने? अमीषा के पापा और पूजा की मम्मी की शादी की पार्टी, कहकर रिया मम्मी की आंखों में झांकने लगी। बहुत अच्छी बात है, या तो दो घर आबाद हो गए। मम्मी के साधारण से उत्तर पर भी रिया तड़प उठी। अमीषा ने यह प्रस्ताव पहले मेरे सम्मुख रखा था मम्मी, पर मैंने ठुकरा दिया। मैं आपकी गुनहगार हूँ। लेकिन बेटी, मेरी फिर से गृहस्थी बसाने में कोई रुचि नहीं है। मैं तो हाँ बोलिए ना मम्मी। अपराध बोध का बोझ उतरा तो रिया थोड़ा सहज हुई। वो विश्वास अंकल है ना? हाँ वे, उनके संग। रिया के चेहरे पर फिर परेशानी के बादल घिराए थे। विश्वास अंकल नाना के दोस्त के लड़के थे और अक्सर उसके घर आते रहते थे। तो फिर गलत समझ रही है। उन्हें तो मैंने बचपन से भाई माना है। दरअसल वो चाहते हैं मैं फिर से अपने पहले प्यार से जुड़ जाऊं। पहला प्यार? तो क्या आपकी जिंदगी में पापा के अलावा भी? उफ, तो क्या क्या कयास लगा लेती है। मेरा पहला प्यार है थिएटर। विश्वास चाहता है जैसे मैं शादी से पहले रंगमंच पर अभिनय करती थी वैसे फिर से करने लग जाऊं। मैंने अपनी ढलती उम्र की दुहाई भी दी तो उसने कहा, मुझे ध्यान में रखकर उसने कुछ भूमिकाएं लिखी हैं जिनमें मेरा महत्वपूर्ण किरदार है। अभिनय में सेवानिवृत्ति की कोई उम्र नहीं होती। बस तुझसे बहुत संकोच हो रहा था, क्योंकि है तो तू भी अपने पापा की बेटी। उन्हें मेरा थिएटर करना पसंद नहीं था। बेटी, अगर मैं फिर से करने लगूं तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना?
तेरी प्रतिष्ठा पर कोई आँच? नहीं नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बल्कि बहुत खुशी होगी। आपको मेरी प्रतिष्ठा, मेरी खुशी का इतना ख्याल है और मैं अपनी ही दुनिया में खोई रही। रिया मम्मी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी तो मम्मी के नैन भी सजल हो उठे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।